हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट अब कुछ ही टाइम में आने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना आपके एग्जाम में बचा हुआ है। एंड स्टूडेंट्स काफ़ी बार पूछते हैं कि सर हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से। हालांकि ये चीज़ें आप बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन फिर भी क्योंकि अब आप बिल्कुल लास्ट लेग हो अपनी जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें चल रहे हो, और कुछ चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज हैं, और 2025 में 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में भी ये चैप्टर्स हाई वेटेज रहने वाले हैं। तो उनके बारे में आज मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, एक बार बता देता हूं इस छोटे से सेशन में, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कोई गलती से कोई टॉपिक छूट ना गया हो या कोई ना कोई चीजें अगर रह गई हो तो वो आप लास्ट मोमेंट पे अच्छे से कर सकते हो और उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि वो हाई वेटेज का मतलब है कि सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे और सबसे ज्यादा किस में से आएंगे, और उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और काफी अच्छी वैरायटी सॉल्व कर सकते हो वाया PYQs। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास के चैप्टर से। बेटा 11th क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज आता है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आई होप सिलेबस आप लोगों ने देख लिया है। सिलेबस में आपको ये दिख गया है कि सबमिशन वगैरह के सवाल नहीं आएंगे, सम ऑफ सीरीज के नहीं आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज सम ऑफ सीरीज के सवाल करके जाना, AP GP AGP करके जाना, है ना। कुछ भी हो जाए, चाहे आपको AP GP AGP AM GM और सीरीज में सब कुछ करके जाना, कुछ छोड़ना मत बेटा। क्योंकि पिछले साल भी सिलेबस से हटी थी ये चीजें, ये सीरीज वाला पार्ट हटा था, AGP हटा था, लेकिन तब भी जेईई मेन के पेपर में वो आया था। तो सीरीज में चाहे टेलीस्कोपिक सीरीज हो, सम ऑफ R सिग्मा R स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, सीक्वेंस सीरीज से इसका जो वेटेज रहता है वो रहता है करीबन 2 क्वेश्चंस। तो इसकी 8 नंबर के अप्रॉक्सीमेटली इसकी वेटेज रहती है। तो सीक्वेंस सीरीज इज 11th क्लास का सबसे हाई वेटेज चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक आसान है लेकिन उतने हाई वेटेज नहीं है। तो अलजेब्रा में 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज इज वन ऑफ देम। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका, अगर हम और चैप्टर की बात करते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम इज वन चैप्टर विच इज अगेन हाई वेटेज, है ना। तो बाइनोमियल में भी सिलेबस काफी चेंज हुआ है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि कुछ भी ज्यादा बिलीव मत करना, अच्छे से तैयार करना, पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना। क्योंकि पिछले साल भी मतलब 2024 में भी देखा है हमने, सिलेबस से सब हटा दिया था सीरीज वगैरह, लेकिन तब भी उन्होंने सीरीज के सवाल, कोफिशिएंट के सवाल, हर चीज सब पूछी है ना। तो इसमें आपको चाहे कोफिशिएंट के क्वेश्चंस आ जाएं या फिर रिमाइंडर के क्वेश्चंस आ जाएं या फिर आपके सीरीज के क्वेश्चन आ जाएं, है ना, समेशन वाले सवाल आ जाए, सीरीज वाले जो होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले या सिग्मा R NCR, वो सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, तो वो सब आपको पूछा जाएगा। बाइनोमियल में भी जो वेटेज है वो 1 से लेके 2 क्वेश्चंस की है, 2 ही मान के चलो, क्योंकि रिमाइंडर का सवाल आता है उसके साथ साथ कोफिशिएंट या सीरीज का सवाल भी आता है। तो जनरली 2 क्वेश्चंस रहती है, एक तो मैंने से लिख दिया, बट जनरली 2 क्वेश्चंस के आसपास इसकी वेटेज रहती है। कॉम्प्लेक्स PNC की वेटेज एक ही है, तो मैं उसको हाई वेटेज में नहीं काउंट कर रहा हूं, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक की भी वेटेज काफी कम ही है, तो उसके हम काउंट नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे जो हाई वेटेज चैप्टर आता है डेट इज स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइंस अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइंस में से सवाल डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस के क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस के आ जाते हैं, स्पेशली सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो तैयार आपको करना है, और स्ट्रेट लाइन की जो वेटेज है वो भी करीबन 1 से 2 क्वेश्चंस के बीच में रहती है। जनरली 1 से 2 है, क्योंकि सर्कल में भी रहता है एक, पर पैराबोला एलिप्स में, पैराबोला में तो कई बार नहीं आते सवाल, तो बहुत कम देखा गया कि हर शिफ्ट में सवाल है। हाई वेटेज का मतलब है कि आपका, हाँ, स्ट्रेट लाइंस की अच्छी खासी वेटेज यहाँ पे रहती है, ठीक है, 11th क्लास में से। और 4th चैप्टर है आपका इलिप्स एंड हाइपरबोला 11th क्लास में। तो इलिप्स एंड हाइपरबोला के बेसिक्स कर लेना, 2 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाएंगे, है ना। इलिप्स से और हाइपरबोला का मिक्स सवाल आ जाता है कई बार, तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जनरली तैयार करना है, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल बच्चा पूछता है कि सर करना है कि नहीं करना, तो कर लेना, हल्का फुल्का बेसिक्स कर लेना, टेंजेंट की इक्वेशंस, नॉर्मल की इक्वेशंस जरूर कर लेना, ठीक है। अगर हम 12th क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं डेट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के काफी सवाल आएंगे। कैलकुलस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इससे भी आपकी वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन जनरली रहती है, ठीक है ना। इसके बाद आप सबको 12th में सबको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके भी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और
मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे भी 2 क्वेश्चंस, कई बार 3 भी आ जाते हैं, है ना। एक तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल इसमें से आ जाता है, इनवर्स और एडजॉइंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चंस हैं, तो लेबनिज रूल का सवाल आ जाता है, यहाँ लिख देता हूं अगर मैं, है ना। तो लेबनिज रूल का क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉपर्टीज में किंग्स प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला आ जाता है, तो ये सब चीजें पूछी जाती है। मैट्रिसेस में आपसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, उसके अलावा एडजॉइंट के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक के भी आते हैं ना, तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो लास्ट आपका आता है, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी एक आध सवाल मिल जाता है, बट इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं है वेक्टर एंड 3D, तो इससे भी करीबन 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2-2 सवाल पूछे जाते हैं, 3 से 4 लगा लो बल्कि, ठीक है ना, मतलब 4 ही मान लो, बट 3 to 4 लिख रहा हूं मैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से करीबन 3-4 और इसमें से अगर 5 और 7 और 2 9 11 13 16 17 मतलब 25 में से कम 16 सवाल जो हैं आपको इन चैप्टर से मिलेंगे। बाकी के जो 9 सवाल होंगे, कोई एक कॉम्प्लेक्स से होगा, कोई पीएनसी से होगा, कोई ट्रिगो से होगा, कोई क्वाड्रेटिक से होगा, एरिया से होगा, लिमिट से होगा, स्टैटिस्टिक्स से होगा, वो एक एक सवाल वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद फंक्शन से होगा एक, है ना, तो वो वाले सवाल। तो ये आपके 7-8 टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से और अच्छी वैरायटी कर करके सॉल्व करना है। हो सके तो थोड़े एडवांस के भी PYQs लगा लेना इन चैप्टर से, ठीक है ना। तो स्पेशली ये जो आपके सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल है, AOD, डेफिनेट, मैट्रिसेस और वेक्टर 3D, है ना। ऐसा नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो भी अच्छे ठीक ठीक वेटेज में आता है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी भी सही है, फंक्शंस भी, तो 12th तो वैसे भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, बट हाँ मैक्सिमम सवाल जो है आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, एंड फॉर श्योर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो यस बेटा, तो आप लोगों को तैयारी आने वाले 1.5 महीने में अच्छे से PYQ सॉल्व कर लो, है ना। कोई चैप्टर आपके वीक है या ज़्यादा अच्छे से नहीं आते आपको, तो आप एक काम करना, 2019-2020 के उन 2 सालों के पेपर करके बेसिक्स कवर कर लीजिए। जैसे बच्चों को PNC प्रोबेबिलिटी नहीं आती, कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आती है, या किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, सर्कल्स पैराबोला में आ रही है, तो आप क्या करना कि उन 2-3 साल के बस बेसिक वाले सवाल, मतलब जो आसान क्वेश्चन है बस वो कर लेना। तो उससे क्या होगा, आपके वीक चैप्टर्स भी आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे कि आसान सवाल आएगा तो एटलीस्ट आप गलत नहीं करोगे। और इन चैप्टर्स को तो आपको अच्छे से फोकस करना है, वैरायटी लगानी है, PYQs तो करने ही करने हैं, एडवांस के हो सके तो भी कर लेना, अगर आपने नहीं किए हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेना ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और ऐसे सेशंस के साथ मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर इन्फिनिटी लर्न JEE चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।